चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, क्या कहता है क्वेश्चन, 1 बाय 1 देखते हैं तीनों को। पहला नंबर, ध्यान देना है, दो वेक्टर है ए और बी। मॉड ए दे दिया है आपका √3 और मॉड बी दे दिया है 2। ठीक है, और क्या, ए डॉट बी √6। आपको निकालना है एंगल बिटवीन ए एंड बी। यूज क्या हुआ है, ए डॉट बी, फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, अप्लाई करिए। ए डॉट बी क्या होता है, मॉड ए मॉड बी इंटू कॉस ऑफ थीटा। थीटा क्या है, दोनों के बीच का एंगल, यही थीटा आपको निकालना है। ठीक है, सब चीज़ मालूम है, पुट करते चले जाइए। √6 इक्वल टू √3 इंटू 2 कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, √6 डिवाइडेड बाय √3 इंटू 2। अब क्या होगा, काटिए। √6 को मैं √3 इंटू √2 में ब्रेक कर लेता हूँ। क्लियर, यहाँ तक में कोई डाउट? 2 को मैं √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ। तो क्या मिल गया, कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू 1 बाय √2। तो कॉस में 1 बाय √2 कब मिलता है, 45 में। तो कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 45 को मैं क्या लिखूंगा, π/4। 180/4 करने से 45 आ जाता है। तो थीटा क्या मिल गया, π/4। पहला इजी था। ठीक है, इसी तरह से हम लोगों को कॉन्सेप्ट अगर याद रहेगा तो प्रॉब्लम नहीं है। हटाते हैं इसको। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। जैसे अभी हम लोग ऊपर बनाए क्वेश्चन, ए से मॉड ए मिल जाएगा हमको, इससे मॉड बी मिल जाएगा, और इस दोनों का डॉट मैं निकाल सकता हूँ, ए डॉट बी। ठीक है, फिर वही वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जो अभी हम लोग फॉर्मूला लगाए थे। तो मॉड ए कितना होगा, मॉड ऑफ ए क्या कहता है, मॉड ऑफ ए दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। बड़ा सिंपल सी बात है, 9 + 4 + 1 √14। मॉड ए मिल गया। मॉड बी देख लेते हैं, क्या हो जाएगा, √3² + 2² + -1। ठीक है, 9 + 4 + 1 ऑल्सो √14। ठीक है, चलिए 2 का तो वैल्यू मिल गया। ए डॉट बी क्या बताया था मैंने, एक तो फॉर्मूला है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। जब इस फॉर्म में रहे तो हम क्या बोले थे, यहाँ 1 डालिए, यहाँ 1 डालिए। ठीक है, और यहाँ भी 1 डालिए, कुछ नंबर नहीं है तो आई गोज विथ आई, तो 1 × 3 कितना हो जाएगा, 3। जे 1 × 2, फिर 2 × -1, क्या मिल गया, 3। ए डॉट भी मिल गया। मॉड ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा, यहाँ 3 रखता हूँ मैं, √14 सब निकला हुआ है, कॉस ऑफ थीटा। इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 मिलेगा। 3 = 14 कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कितना मिल गया, तो थीटा
कॉस को उधर ले जाने से क्या मिल जाता है? बड़ा इजी था, बड़ा सिंपल था। थर्ड नंबर देखते हैं। ये एकदम बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, धीरे धीरे हम लोग गहराई में उतरेंगे। थर्ड नंबर देखते हैं। ए दे दिया है, बी दे दिया है, आपको इसका वैल्यू निकालना है, दोनों के बीच में डॉट है। पहले इसको निकाल लेते हैं। ए प्लस 3b, छोटा मोटा कॉन्सेप्ट हम उस समय नहीं बताए थे। चलिए यहाँ पे देखिए, एक वेक्टर के साथ 3 मल्टीप्लाई है, तो क्या करेंगे, इसमें अगर 3 से मल्टीप्लाई करूँगा मैं तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, ठीक है, कर लीजिएगा। ए के जगह पे मैं ले लेता हूँ i प्लस जे प्लस 2 के, कैप लगा देना है, प्लस 3 इंटू 3i प्लस 2j माइनस के, कैप। क्लियर? वैल्यू निकालिए, इक्वल टू डालते हैं यहाँ पर i प्लस 9i 10i, j प्लस 6j 7j प्लस के, एक तो मिल गया। अब हमको क्या करना है, 2a माइनस b निकाल लेनी है। 2a माइनस b, ए के जगह पे डाल देते हैं i, सब वैल्यू दिया हुआ है, सिर्फ हमको पुट करते जाना है। b के जगह पे b नहीं है, माइनस b, p के जगह पे 3i प्लस 2j माइनस के, कैप जरूर लगाइएगा, कैप, ठीक है। तो ये हो गया 2i माइनस 3i माइनस i, 2j माइनस 2j, j की कहानी ख़त्म, 0 हो गया, हटाइए। 2 2 जा 4 के प्लस के 5 के, ठीक है, कैप लगा दीजिए। अब ये जो दोनों रिजल्ट मिला है हमको, वेक्टर में है, दोनों का डॉट निकाल देते हैं। एक काम कर सकते हैं, इसको आप सी ले सकते हो और इसको तो सी डॉट डी निकालना है। क्या टेक्निक बताए थे, आई के साथ 10, आई के साथ 1, 10 इंटू 1 10, जे के साथ 7, जे के साथ 0, कुछ नहीं है, 0 0 हटाइए इसको, के साथ 1 और के साथ 5, बड़ा इजी था, बड़ा सिंपल था। नेक्स्ट देखते हैं आगे। चलिए इन दो क्वेश्चन को देखते हैं, क्या बोल रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा, लेमडा की वैल्यू हमें निकालनी है, फॉर विच द वेक्टर्स ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर दिया हुआ है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ए अगर परपेंडिकुलर हो बी पर, ए डॉट बी क्या मिलना चाहिए, 0, बताया था मैंने, ठीक है। पीछे जो बेसिक बताया है उसको 2 बार 3 बार पढ़िए, उससे क्या होगा कि वो अगर आपके जहन में अच्छे तरह से आ जाएगा तो फिर आप किसी भी क्वेश्चन के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। ए डॉट बी हो गया 0, चलिए सॉल्व करते हैं। ये हमारे दिमाग में रखना है कि ए डॉट बी क्या मिलना चाहिए, 0, फर्स्ट का बना रहे हैं। ए डॉट बी क्या होता है, आई के साथ आई, 3 1 जा 3, जे के साथ जे, 1 इंटू लेमडा प्लस लेमडा, माइनस 2 इंटू माइनस 3 प्लस 6, 0, 6 प्लस 3 9 प्लस लेमडा क्या मिल गया, 0। बड़ा इजी है, बड़ा सिंपल। सेकंड देख लेते हैं।
फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी का फॉर्मूला बताया था ए डॉट बी ऑन बी, इसलिए मैग्नीट्यूड ऑफ बी नीचे। अगर ऑन ए बोलता तो यहाँ पे ए होता। ठीक है, समझ रहे हो आप? क्या हो जाएगा? ए डॉट बी, ए और बी के बीच का डॉट कैसे निकलता है? 2 1 जा 2, -1 इंटू -2 +2, 1 इंटू 1 कितना हो गया? 1 अपॉन अंडर रूट मॉड बी कितना हो जाएगा? मैग्नीट्यूड निकालने के लिए -1 स्क्वायर -2 स्क्वायर, बार बार एक ही चीज मिल रहा है। 2 + 2 + 1 5 डिवाइडेड बाय 1 + 4 + 1। बड़ा सिंपल था, आगे देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? ए एंड बी आर 2 वेक्टर्स सच दैट मॉड ए दिया हुआ है कितना है? 2, मैग्नीट्यूड ऑफ ए दे दिया, मैग्नीट्यूड ऑफ बी दे दिया, और ए डॉट बी दे दिया कितना? 4 है ना। ठीक है, हमको ये वैल्यू निकालना है। ठीक है, इसी को निकालना है। क्या करना होगा इसमें? क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन देखिए अच्छे से, क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि अगर मॉड ए डॉट ए मिलता है तो हम क्या लिख सकते हैं? मॉड ए स्क्वायर। ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा ही टेक्निक लगाना होगा। ये चीज़ हम लोग नहीं निकाल सकते। कभी कभी ऐसा होता है ना कि ये चीज़ निकालना मुश्किल होता है, तो हम लोग क्या करते हैं? इसका स्क्वायर निकाल लेते हैं। स्क्वायर निकालना ज़्यादा आसान होता है। जब स्क्वायर निकल जाता है तो लास्ट में हम लोग अंडर रूट लगा देते हैं, तो ये चीज़ मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या कॉन्सेप्ट था? ए डॉट ए, उसी तरह से इसको लिखेंगे क्या? ए माइनस बी डॉट ए माइनस बी। ठीक है, साइड में उसको रहने दीजिए, हटाइए इसको। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? ये चीज़ समझ में आ गया सबको? चलिए करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ लगाना है, अप्लाई करना है। दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, फिर इसको लेंगे दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस। अब बीच में डॉट है तो डॉट का यूज करेंगे। ए डॉट बी। अब बी को लेना है हमको, बी डॉट ए प्लस, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं ना? अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो पीछे जाइए, एक बार जो हम बेसिक बताए हैं उसको विजिट करिए, प्रॉब्लम नहीं होगा। इसको मैं लिख सकता हूँ मॉड ए स्क्वायर, अभी जस्ट पीछे कॉन्सेप्ट बताए थे। ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों सेम होता है, तो इसको मैं ए डॉट बी ले सकता हूँ और इसके साथ ऐड कर सकता हूँ क्योंकि दोनों माइनस है। 2 ए डॉट बी। ठीक है, वैल्यू दिया हुआ 2, ए डॉट बी 4, 2, 4 माइनस 8 प्लस 4, क्या मिल गया? 0। स्क्वायर मिला ना, अंडर रूट 0 क्या होगा? 0। ठीक है, बड़ा इजी था। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इससे बहुत सारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? फाइंड ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 3 यूनिट।
एक वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 3 यूनिट हो, एंड विच इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी बोथ। ठीक है, ए पे भी परपेंडिकुलर होना चाहिए और बी पर भी। मान लेते हैं रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वल टू रिक्वायर्ड वेक्टर सी। कुछ भी कंसीडर आप कर सकते हैं, C1i C2j, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या बोल रहा है, इसका मॉडुलस जो है मैग्नीट्यूड कितना है, 3। इससे मैं क्या बना सकता हूँ, C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर रूट, यही होता है ना मॉडुलस, इक्वल टू कितना है, 3। तो अगर हम रूट अप्लाई नहीं करें तो क्या होगा, 3 स्क्वायर, दैट मीन्स, ठीक है, एक इक्वेशन बन गया। अब क्या बोल रहा है, ये C जो है ए पे परपेंडिकुलर है, इससे क्या कर सकते हैं, C डॉट ए 0 कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। C आपका ये है, ए ये, दोनों का डॉट लेते हैं, 3 इंटू C1 प्लस 1 इंटू C2 माइनस 4 इंटू C3, क्या मिल गया, 0, इक्वेशन 2। कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे देखते हैं, बस समझते जाइए, बड़ा इजी है। C डॉट बी, C परपेंडिकुलर है किस पे, B पे, तो हम लोग लिख सकते हैं C डॉट बी क्या, 0। ठीक है, तो C आपका कितना है, अब B कहाँ है भाई, यहाँ 6C1 फिर प्लस 5C2 माइनस 2C3 इक्वल टू 0, इक्वेशन 3। अब हमारे पास 3 इक्वेशन है, एक ये जो कि ऊपर में बनाए हैं और एक ये 2। देखिए ये दोनों इक्वेशन एक जैसा है ना, तो इस दोनों को सॉल्व करके हम लोग C1 C2 और C3 निकाल सकते हैं। इसको अभी रहने दीजिए, कुछ नहीं करना है फिलहाल। इसको कैसे सॉल्व करेंगे देख लीजिए, बता देते हैं टेक्निक। जब 3 वेरिएबल हो और इक्वल टू के बाद 0 हो तो हम लोग मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करेंगे। क्या टेक्निक है, पहले तो आपको दोनों इक्वेशन को लिख लीजिए, 3C1 छोड़िए, डायरेक्ट बनाते हैं। चलिए लिख लेते हैं, दिक्कत नहीं होगा। 3C1 4C3, एक ये इक्वेशन है, दूसरा है 6C2 प्लस 5C2। ठीक है, इसी दोनों को सॉल्व करना है बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हम लोग क्या करेंगे देख लीजिए, यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से बीच वाले से, 1 5 लीजिए। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करना है, फिर यहाँ आइए, साइन को भी लेना है, यहाँ के बाद फिर यहाँ आ जाइए, 3 6, फिर 1 5। समझ में आया क्या बोले, यहाँ से शुरू करिए, स्टार्ट यहाँ से करना है, 1 5 माइनस 4 2, ख़त्म हो गया, फिर स्टार्ट में आइए, 3 6 फिर 1 5, मतलब जहाँ से शुरू किए थे वहीं आके रुक जाना, यहाँ से चल के यहाँ तक आना, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको हटा देते हैं। अब क्या करना है, यहाँ लिखिए C1 बाय C2 बाय C3 बाय, ठीक है, दिस इंटू दिस, ऐसे यहाँ शुरू करना है। 1 इंटू माइनस 2 कितना हो जाएगा, -2, फिर -4 इंटू 6 -24, C2 के नीचे लिखना है,
3 इंटू 5 15 C3 के नीचे लिखना है और सब में माइनस दे दीजिए। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम? अब इधर से जाना है। 5 इंटू 4 -4 कितना हो जाएगा? -20। ऑलरेडी माइनस है, +20। -2 इंटू 3 -6, माइनस ऑलरेडी है तो +6। 6 इंटू 1 6। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? C1 बाय 18, C2 बाय -18, C3 बाय 9। देखिए इस मेथड को सीख लीजिए, आगे भी ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है, इसलिए अच्छा रहेगा। देखिए 9 से डिवाइड लग रहा है, ठीक है, डायरेक्ट लिखिएगा, काट के मत दिखाइएगा, ठीक है। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं ना? यहाँ तक आने के बाद इसको लैम्डा लिख देंगे। अब दिस इक्वल टू अगर लैम्डा करते हैं तो C1 कितना हो जाएगा? 2 लैम्डा। C2 कितना हो जाएगा? -2 लैम्डा। और C3 कितना हो जाएगा? लैम्डा। बाकी चीज़ को हटाइए आप, ये सब का काम नहीं है, ये सब समझ लिए, सिर्फ ये मिल गया काम हो गया, ठीक है। अब ये जो हम इक्वेशन 1 जिसको हम छोड़े हुए थे, क्रॉस लगा के रखे हुए हैं, ठीक है, इसको करना है। क्या है? C1 स्क्वायर 2 लैम्डा का स्क्वायर, C2 स्क्वायर कितना है? -2 लैम्डा का स्क्वायर, C3 कितना है? लैम्डा स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। 4 लैम्डा स्क्वायर, 4 लैम्डा स्क्वायर, 9 लैम्डा स्क्वायर। लैम्डा स्क्वायर मिल गया 1, लैम्डा मिल गया 1, ठीक है, लैम्डा आ गया। अब हम क्या करें? इसमें पुट कर देते हैं, C1 C2 C3 मिल जाएगा। C1 कितना हो जाएगा? 2 इंटू 1। C2 कितना हो जाएगा? -2 इंटू 1। और C3 कितना मिल जाएगा? 1, ठीक है। अब हम लोग ये जो हम लोग कंसिडर किए हैं यही निकालना था ना, रिक्वायर्ड वेक्टर। देयरफॉर रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वल टू स्मॉल c है वो C1i, यानी कि 2i -2j प्लस k, कैप लगा दीजिए। बड़ा इजी था, एक बार 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। क्लास 7 8 का बच्चा भी इसको कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या करना है, ठीक है। इफ ए बी सी आर यूनिट वेक्टर्स, तो डेफिनेशन तो क्या कहता है? यूनिट वेक्टर का मतलब, ठीक है, और सी भी 1। देखिए डेटा लिखते जाइए, आगे बाद में देखेंगे क्या करना है। और ए डॉट ए प्लस बी प्लस सी दे दिया, कितना है? 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। इसका वैल्यू निकालना है। देखिए ये तभी मिलेगा जब इसको फिर इसी से मल्टीप्लाई करना होगा, समझ रहे हैं ना? ये सब तो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, दोनों का डॉट लेते हैं। 0 होगा, क्यों 0 होगा? बोले थे 2 वेक्टर का डॉट कब 0 होता है?
जब मॉड ए 0 हो या मॉड बी 0 हो या दोनों 0 हो या परपेंडिकुलर हो। तो यहाँ 0 है तो इसका मैग्नीट्यूड भी 0 होगा। क्या बोले हम? सही बोले कि नहीं? ठीक है, 0 है तो दोनों का डॉट 0 होगा। अब देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा? दिस इंटू दिस, ठीक है, प्लस ए बी प्लस हो गया। ए से तीनों को कर दिया, बी को लेते हैं, बी ए बी बी, ठीक है, कोई डाउट? सी ए सी बी, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं ना? इसको क्या लिख सकते हैं? बताने की जरूरत नहीं है, क्यों? मॉड बी स्क्वायर मॉड सी स्क्वायर, ठीक है। अब आपके पास क्या क्या बचा? ए बी बी ए डॉट बी और बी डॉट ए सेम होता है, तो दोनों को जब प्लस करेंगे 2a डॉट बी, ठीक है। सिमिलरली 2b डॉट सी, सी डॉट ए, ठीक है। ये 1 गिवन है, सब 1 इस +1 2 कॉमन ले लेता हूँ मैं यहाँ से, ए डॉट बी बी डॉट सी सी डॉट ए, ये हो गया 3 प्लस 2 ए बी बी सी, समझ रहे ना? 0। इस 3 को उधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? -3, और यहाँ से 2 शिफ्ट होकर के कहाँ जाएगा? /2। क्लियर? आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, अभी तक हम लोग को परपेंडिकुलर वाला क्वेश्चन मिल रहा था, चलिए एक मिस हो रहा था, इसको हम देख लेते हैं। ए और बी 2 वेक्टर दे दिया है और बोल दिया है ए पैरेलल टू बी। ए पैरेलल टू बी होने के लिए आपको दिखाना पड़ेगा 2 वेक्टर अगर पैरेलल मिल जाता है तो याद रखिएगा क्या टेक्निक है, ए इक्वल टू बी लेमडा इनटू बी। ऐसा अगर मिल जाता है तो इसका मतलब दोनों पैरेलल है। जैसे मान लेते हैं ए इक्वल टू 2i + 3j + 6k और एक दूसरा है i + 4i + 6j + 12k, ये दोनों पैरेलल है। कैसे समझे पैरेलल है? मैं इसको लिख सकता हूँ, 2 कॉमन ले सकते हैं, 2i + 3j + 6k, कैप देना मत भूलिएगा। समझ रहे हैं? तो ये क्या हो गया? 2 लैम्डा, तो b इक्वल टू 2 लैम्डा, ठीक है। तो या तो a इक्वल टू लैम्डा बी या b इक्वल टू लैम्डा है, दोनों में से कुछ भी अगर आप दिखा देते हैं तो इसका मतलब दोनों वेक्टर पैरेलल है। यहाँ पे आ गया b इक्वल टू 2a, वेयर लैम्डा क्या है? 2, तो इसका मतलब ये दोनों वेक्टर पैरेलल है। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे गिवन है कि पैरेलल है, तो चलिए ऊपर से 2 कॉमन लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं अगर कॉमन लेके आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं?
ये A1 है, ये A1 B1 C1, A2 B2 C2, A1 by A2 B1 by B2। अगर इसको भी अगर आपसे हम दिखा देते हो तो इसका मतलब ये पैरेलल है, बात एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे लैम्डा दिया हुआ था, कांस्टेंट लेने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, कॉमन लेने में, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, A1 by A2 2 by 1 माइनस लैम्डा बाय -1 6 by 3। आप इस दोनों को यूज करके निकाल लो या इस दोनों को यूज करके निकाल लो, आंसर सेम आएगा। देख लेते हैं, 2 by 1 इक्वल टू माइनस लैम्डा अपॉन -1, ख़त्म, लैम्डा मिल गया 2। अगर मैं इसको लेता हूँ तो भी लैम्डा मिलेगा 2, ठीक है। एक क्लास और चलेगा, वेक्टर ख़त्म हो जाएगा, कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस बचे हुए हैं इसीलिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद।